इसमें 10 नंबर में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर जो है आमने सामने समान लंबाई के वाले जो है 2 खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे? 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच है ना सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए, अच्छा, सड़क के किनारे 2 खंबा होगा, वो भी समान लंबाई का। वो कहाँ पर खंबा होगा? कहाँ पर होगा? जमीन पर होगा। और सड़क भी जमीन पर क्या? कुछ विद्यार्थी कहते हैं क्या साइड में होगा। देखिए, ये क्या है? रोड। क्या है? रोड है। और रोड इतना चौड़ा है ना। और दोनों तरफ क्या है? समान ऊंचाई के क्या है? 2 खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे? 2 खंबे। यहाँ पे क्या है? इधर भी क्या है? इस तरफ खंबा है। और जब खंबा होगा तो समकोण होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना, ये खंबा होगा तो ऐसा समकोण ना होगा। और समकोण होगा, ठीक है, लेकिन खंबा का शीर्ष बिंदु होगा और पाद बिंदु होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा? ए, पहला खंबा है। पाद बिंदु बी। ये जो खंबा है इसका भी तो शीर्ष बिंदु होगा। तो पाद बिंदु क्या हो जाएगा? सी। ऐसे क्या हो जाएगा? डी होगा। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। लेकिन इस सड़क की चौड़ाई कितनी है पता है? कितना है? 80 मीटर है। कितना है? ये भी पता है। अब देखिए, इसमें कहता है 2 समान लंबाई। ये इसको इस तरह से कर देने के बाद समझ जाएंगे कि ये दोनों खंबे की ऊंचाई क्या है? इक्वल है, समान है। ठीक है। अब कहता क्या? दोनों खंभों के बीच है ना किसी एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष बिंदु यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना? 30 डिग्री है। यही ना है। तो ये जो बीसी सड़क है ना, बीसी जो सड़क है, तो एक बिंदु यहाँ है, यानी कि ये जो दोनों खंभों के बीच की दूरी पर है। क्या है? दोनों खंभों के बीच बिंदु में क्या है? यानी कि दोनों खंभों के बीच में ही क्या है? एक बिंदु है। अभी दोनों खंभा यहाँ है, या तो बिंदु यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ कहीं हो सकता है। लेकिन ये खंभों का बीच के मध्य बिंदु में बिंदु नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एंगल जो दिया है ना कोण, वहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, अलग अलग दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोण का जो मान है ना तो बड़ा छोटा है। जब बड़ा छोटा रहेगा तो जैसे कि मतलब यहाँ पर जो बिंदु रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो अधिक निकट ना है खंभा का। जब अधिक निकट होगा ये कितना कोण बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। ये क्या इस खंभे से दूर है ना, तो इसका शिखर उन्नयन कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री होगा। अच्छा, जिस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इस बिंदु का नाम भी तो होगा। क्या नाम दे? ई। क्या नाम दे? ई नाम दे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, ये जो है ना, ये बी कितना ये हमें पता नहीं है। अब सवाल है इसमें, दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और है ना बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। सवाल में कहा गया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर, ये बीसी क्या है? सड़क है जिसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे स्थित हैं या है। ठीक है। उसके बाद 2 खंभों के है ना बीच एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। यदि ऐसा यहाँ पर बिंदु देते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ क्या 60 डिग्री होगा, क्योंकि खंभा का जितना निकट जाएंगे ना उतना क्या होगा? उसका कोण का मान बढ़ेगा। ऐसा होगा ना होगा? और जितना दूर जाएंगे उतना क्या होगा? घटेगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें ज्ञात करना है क्या? दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है। अब देखिए, इसमें करना क्या है? तो बी हमें मालूम नहीं है, तो बी मान लेते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स मीटर। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल यहाँ से लंबाई कितनी है? 80 है ना। 80 में एक्स घटा देंगे, जो बचेगा तो इसी ना बचेगा, तो वही यहाँ पर लिख दिए 80 माइनस एक्स मीटर। किसी को दिक्कत? यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, हाँ ठीक है। ये जो 80 मीटर है ना, क्या है? यहाँ तक लंबाई है। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, है ना, ए बी बराबर
क्या सी डी, है ना। दो खंभे की ऊंचाई, दो खंभे की, है ना, ऊंचाई तथा बीसी सड़क की क्या है चौड़ाई, क्या है चौड़ाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इतना प्रेम से बता रहे ना, दिक्कत कहीं नहीं होगा। चीज समझने का दिक्कत है, किसी को समझना है ना। तो सबसे पहले मैंने कहा था, इससे पहले सवाल बनाया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा तो उसका तीनों भुजा ज्ञात कर सकते हैं और दो कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी, एक कोण तो समकोण रहता ही है। बात समझ आएगा कि नहीं? तो सबसे इस त्रिभुज में आते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इस त्रिभुज में आते हैं, क्योंकि इसी हमें पता है ना, और सी डी निकाल लेते हैं क्या। और दोनों का खंभा के ऊंचाई क्या है, समान है ना, दोनों को बराबर ले लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, माना, है ना, माना कि ये बी माने है ना, बी ई बराबर एक्स मीटर, है ना। तो ई सी कितना है, ई सी कितना है 80 माने में, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर, है ना, लिखना पड़ेगा बी सी घटा ई सी, सॉरी बी ई, क्या लिखे यहाँ पर, यानी कि ये बी सी में क्या करेंगे, बी ई घटा देंगे, इसी ना बचेगा। तो बी सी का मान कितना है 80 और बी ई कितना है, क्या माने है एक्स मीटर माने। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लाजवाब है। पढ़ाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है बाद में बताएंगे। ये क्या है मीटर, है ना। ये समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज क्या ए बी ई में। किसी को दिक्कत? कौन सा फॉर्म लाएंगे, हमें निकालना ए बी ना, तो 10 ई बराबर क्या जाएगा, सम्मुख बटे संलग्न, ए बी बटे क्या जाएगा क्या जाएगा बी। 10 ई का मान कितना है 60 डिग्री, क्या जाएगा 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है पता नहीं है, ए बी निकालना है। बी कितना है, बी कितना है, बी एक्स नहीं एक्स। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ए बी अब बट्टे क्या जाएगा एक्स बट्टे 1, ए बी को ना 1, ए बी बराबर √3 एक्स, है ना, √3 एक्स मीटर। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं इस समकोण त्रिभुज में। अच्छा, जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा सी डी होगा, एक्स √3 एक्स मीटर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न से समान है कि नहीं है। यहाँ लिखा है ना ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। अब आते हैं इस त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज सी डी ई डी सी ई में, ठीक है। तो 10 कहाँ से ई से समूह बट्टे सर यहाँ से है ना 10 ए, तो 10 का फॉर्मूला क्या आता है लंब बट्टे आधार क्या, या समूह बट्टे संलग्न। तो समूह बट्टे संलग्न क्या सी डी बट्टे ई सी डी बट्टे क्या जाएगा ई सी। 10 ई का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। सी डी का मान कितना है, देखिए सी डी का मान √3 एक्स और बट्टे क्या जाएगा सी ई कितना है ई सी ये ई सी कितना है 80 माइनस एक्स कितना है, ठीक है। 10 सी का मान कितना है √3, 10 √3 एक्स बट्टे क्या जाएगा 80 माइनस एक्स। अब देखिए गुना करेंगे √3 गुना √3 एक्स क्या जाएगा 3x होगा, तो 80 माइनस एक्स और 3x एक्स को दायां पक्ष सॉरी बायां पक्ष क्या जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या जाएगा प्लस एक्स 80। ऐसा होगा कि नहीं, इसको जोड़ेंगे यहाँ 3 है यहाँ 1 छिपा कितना जाएगा 4x बराबर कितना जाएगा 4 का 4 4 से 20,
है ना, इसीलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। क्या आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ तक किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, अब निकल जाएगा। खंबे की ऊंचाई निकल है, ये है खंबे की ऊंचाई, ये ना अतः क्या लिखे अतः है ना, दो खंभों की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर सी डी, यही ना ऊंचाई है। कितना निकला है एक्स का मान आना, एक्स का मान कितना है 20, यानी कि 20√3 मीटर। एक कैंसिल निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बिंदु से दो खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है कि नहीं, बिंदु से है ना, बिंदु क्या रहेंगे, बिंदु ई से है ना दो खंभों क्या लेंगे, दो है ना खंभों के बीच की दूरी है ना, ये है बी, दूरी बी कितना है एक्स मान है ना, एक्स का मान कितना निकला है 20, तो ये आंसर निकल गया। उसके बाद क्या है ई सी है ना, ई सी तो 80 माइनस एक्स, तो 80 घटा 20 बराबर कितना आ जाएगा 60। ये भी मीटर है, क्या हो गया ये मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दिया है ना, ये भी आंसर निकल गया। तो टोटल कितना आंसर निकला 3 आंसर। समझ गया ना, ये समझ गए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, एक नहर है, क्या है नहर है। मान लीजिए ये क्या है, क्या है नहर है। नहर के तट पर जो है ना एक क्या है टीवी टावर है। ये क्या है, अच्छा टीवी टावर समझते हैं ना क्या होता है, टीवी एंटीना जो होता है, ठीक है। और जब ये खड़ा होगा तो कैसा होगा, लंबवत होगा कि नहीं होगा, होगा लंबवत, ये होगा लंबवत। टीवी टावर के शिखर पर क्या जाएगा पी, ये क्या जाएगा क्यू, होगा कि नहीं, ठीक है। आगे कहा था इसमें, एक नहर के एक तट पर है ना एक टीवी टावर उधर क्या है खड़ा है ना। टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अनुकोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का अनुकोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या था इसमें ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका क्या है ना, ये है नहर की चौड़ाई। अच्छा ये क्या है, ये है टीवी टावर, क्या है टीवी टावर। ये खंबा है और क्या वो लंबवत है, क्या है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसा होता है कि नहीं, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है हमें पता नहीं है। और ये क्यू आर, ये क्या है, ये नहर की क्या है चौड़ाई है। ये क्या है ये सॉरी ये क्या है आर, इस बिंदु का नाम आर है ना। तो ये है क्यू आर की नहर की चौड़ाई, ठीक है। इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का है ना नीचे से ऊपर देखता है ना उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। अब जो है, अब सवाल आगे क्या कहा गया है कि इसी क्यू आर सरल रेखा को आगे इस प्रकार से क्या किया है बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया पता है 20 मीटर बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है 20 मीटर ये बढ़ाया है। जब 20 मीटर जब बढ़ाया ये क्यू आर रेखा को, तो यहाँ पर नाम क्या होगा एस। अब इस बिंदु से है ना टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा कोण का मान घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है इसमें कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये नहर की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है ना। इसमें नहर कौन है क्यू आर, कौन है क्यू आर नहर है। और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई पी क्यू, कितना है पी क्यू है। लिखे यहाँ पर माना, क्या लेंगे है ना, माना की है ना पी क्यू टावर, क्या लेंगे पी क्यू टावर की ऊंचाई तथा है ना क्यू आर नहर की क्या है चौड़ाई है। किसी को दिक्कत, जो जैसे जैसे इसमें लिखा गया उस तरह से यहाँ पर क्या किए लिख दिए। माना कि इसमें मान लिए ये पी क्यू क्या है
टावर की ऊंचाई तथा क्यू आर क्या है, नहर की चौड़ाई। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण रहेगा तब ना तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, निकाल सकते ही नहीं। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोण दिया हुआ है, दोनों भुजा में भुजा पता मालूम है नहीं। और पी क्यू एस में है ना, पी क्यू एस में कोण दिया हुआ है, पूरा भुजा पता है नहीं है। जब मालूम नहीं है तो मान निकलेगा कैसे? तो एक भुजा कम से कम मानना पड़ेगा ना। तो एक भुजा मानते हैं, कौन सा भुजा मानते हैं? ये क्यू आर मानते हैं, माने। तो माना कि क्यू आर क्या जाएगा, एक्स मीटर। तो अब क्यू एस बड़ा समकोण त्रिभुज है ना, तो क्यू एस क्या जाएगा, है ना, क्यू आर प्लस आर एस। ये क्यू आर प्लस आर एस दोनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्यू एस निकल जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना है, एक्स, आर एस का मान कितना है, 20। कितना है, 20। किसी को दिक्कत? ये क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर। किसी को समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं इस समकोण त्रिभुज में। किसमें आते हैं, इस समकोण त्रिभुज में। कोण कितना दिया है, 60 डिग्री है ना। देखेंगे यहाँ पर क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज है ना, पी क्यू है ना आर में, पी क्यू आर में टेन 60 क्या लेंगे यहाँ पर, टेन 60 नहीं आर, टेन आर से देखें सम्मुख बटे संलग्न, पी क्यू क्या जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर, ऐसा होगा। अच्छा टेन आर का मान कितना है, 60 डिग्री। अब पी क्यू कितना है पता नहीं, क्यू आर कितना है, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेन 60 का मान √3 और वहाँ पी कितना दिया है पता नहीं, और एक्स ये नहीं दिया है बट्टे 1, पी क्यू गुना 1, पी क्यू एक्स √3, एक्स √3 मीटर। किसी को दिक्कत? कुछ विद्यार्थी कहते हैं क्या, आप जब पढ़ाते हैं ना ज़्यादा उत्तेजना होकर के, ज़्यादा उत्तेजित होकर के ये नहीं कहते हैं सब्सक्राइब किया लास्ट देखिए प्यारे बच्चों, मोहब्बत बच्चों, फलना चिलना है ना, ऐसे देखो वैसे देखो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, उतना तो कहते हैं नहीं ना। सिर्फ सवाल पर फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसमें टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ना, इसीलिए उतना नहीं कहते हैं। ज़रूरत भर बोलें, विद्यार्थी जो देखेगा ना, ठीक है, उसको समझ में आएगा, अपने लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने शेयर करेगा। बात समझ आएगी नहीं? लेकिन मेरा कहने का सेंस ये भी है कि अब ऐसा यदि नहीं कह रहे हैं तो शेयर ना करें, देखें नहीं, क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो नहीं भी देखोगे तो उससे हमको दिक्कत नहीं है, नहीं देखने वाले को दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 GB डेली मिलता है, कम न्यूनतम 4 GB, उसका काम कर देते हैं। स्टूडेंट का काम है, अब करे ना करेगा, जो नहीं करेगा तो दिख रहा है ना, तो करने वाला है तो सारा मतलब इसमें हमको दिखता है, ठीक है, कौन क्या करता है। ये मेरा खेती है, कब खाद पानी लगेगा ना हमें पता है, ठीक है, चेहरा से बता देंगे। पी क्यू आर जो है ना, इसमें क्या किए, इसमें पी क्यू भुजा निकालने, इसलिए ध्यान से देखिए या समझिए, ठीक है। शेयर करना बात की बात है, वो शेयर हो रहा है बाहर और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, 1 2 ठीक है, और व्यू भी बढ़ रहा है ना। कब कौन वीडियो एक दिन वायरल होगा ना, कोई नहीं जानता है, कोई जानवे नहीं करता है कि इस दिन कौन वीडियो कब वायरल होगा। उस दिन याद करेंगे कि कौन कैसे कर रहा था, कैसे देख रहा था, ठीक है। या तो है ये है अभी तो है ना, बड़ा समुद्र पी क्यू एस में समकोण है, समकोण क्या लेंगे है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा फॉर्मूला से, 10 कहाँ से, एस, यहाँ ना एस है, समूह बट्टे संलग्न, 10 एस वाला क्या जाएगा, पी क्यू बट्टे क्यू एस होगा जी, है ना। 10 एस, एस का मान कितना है 30 डिग्री, पी क्यू का मान कितना निकाले हैं √3, क्यू एस कितना है 30 डिग्री है, क्यू एस ये भुजा की लंबाई है ना, तो कितना होगा
x प्लस 20। ध्यान से सुना कीजिए, है ना। अब 3 का मान 1/, है ना, x√3/, यही ना होगा। अच्छा इसमें गुना कीजिए, 3x होगा कि नहीं, √3 ना √3 3, है ना, ऐसे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब देखिए 1 से गुना करेंगे, x प्लस 20। अब इसमें क्या करेंगे, 3x, x को माइनस, है ना, 20 होगा, ऐसा घटेगा तो 2x बराबर क्या जाएगा 20, 2 से करें कितना बार में 10 बार में, इसीलिए x का मान कितना निकला 10 मीटर। यहाँ याद छूट गया है ना। इतना सवाल जो अब तक में बताए हैं, कहीं कोमा या बराबर छूटता है, और सभी कहीं बताते हैं ना तो कोमा छूटता है, या छूटता है, इधर कुछ इधर लकीर एक आरो, बहुत ऐसा देखने को मिलता है ना, लेकिन ऐसा नहीं देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कितना है 11। हमें सवाल बताना होता है, हमें क्वेश्चन ध्यान नहीं देना होता है कितना नंबर का है। क्वेश्चन पढ़ें आप, इसका मतलब आप लोग का ध्यान इसका नहीं है यहाँ, है ना। तो यहाँ से किसी दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, QR, ये ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई। x का मान तो निकल गया है ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः नहर की, है ना, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई QR है, तो QR का मान कितना है, इसी को ना x माना है, तो x का मान 10 मीटर। क्या 10 मीटर नहर की चौड़ाई होती है ना। अच्छा अब क्या, टावर की ऊंचाई क्या लेंगे, टावर, है ना, टावर क्या लेंगे, टावर की, है ना, ऊंचाई क्या है PQ, कितना है टावर की ऊंचाई PQ का मान कितना x√3 है ना, तो x√3, x का मान 10, यहाँ हो जाएगा √3 मीटर। ये क्या हो गया आंसर, कि ये 2 आंसर निकला। समझ गए ना, ये समझ गए, नोट कीजिए। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा एक बात है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, एक केवल टावर है, क्या है केवल टावर है। केवल समझते हैं ना क्या होता है, टीवी हो गया और किसी का होता है, ठीक है, ये दोनों का ये सभी टावर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टावर और एक भवन दोनों कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, जमीन पर होगा। और जमीन कहाँ है, ये है जमीन, क्या है ये है जमीन, और यहाँ पर क्या है टावर। इस टावर जो होगा ना, ये क्या होगा समकोण होगा कि नहीं। तो टावर का शीर्ष बिंदु क्या जाएगा A, और पाद बिंदु क्या होगा B। इसकी ऊंचाई कितनी है हमें पता नहीं है, लेकिन इसके समक्ष जो है ना सामने ये क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है। जब भवन ऊंचे, जब भवन होगा 7 मीटर ऊंचे, ठीक है, तो उसका दीवार क्या होगा समान कोणिक होगा, ऐसा होगा ना होगा। तो दीवार भवन का क्या शीर्ष बिंदु D और पाद बिंदु क्या रहेगा C होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है हमें पता है 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। किसी को दिक्कत। अब देखिए अब क्या कहता है सवाल में, कहता है क्या 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यहाँ ये है, और केवल टावर का शिखर बिंदु A है, ये D, ये क्या है A है या नहीं। अच्छा यहाँ से जब इसका शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है। अच्छा एक बात है, जब यहाँ से ऊपर देखेगा इसका क्षैतिज स्तर ऐसा होगा ना, तब ना देखता होगा छत है, क्या है छत है। जब यहाँ से जब इसको यहाँ जब देखता है ना, तो कितना कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। और जब ये इस क्षैतिज स्तर खिंचाएगा, ये भी क्या है ये लंबवत है, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा ना होगा, ABCD, यहाँ पर क्या हो गया ये E हो गया, क्या हो गया E हो गया। किसी कोई दिक्कत, फोटो किस हिसाब से बना। अब क्या कहता है भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और पाद मतलब क्या हो गया केवल टावर का जो है ना, इसको गर्त बिंदु क्या बोलते हैं, गर्त बिंदु जो भूमि को स्पर्श करता है, तो यहीं पर से देखता है तो कितना कोण। अच्छा ऊपर से नीचे देख रहा है ना, जब ऊपर से नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा और नमान कोण, कौन सा कोण बनेगा, तो क्षैतिज स्तर ये हो गया, क्षैतिज स्तर ये हो गया,
और ये क्या, ये दृष्टि रेखा हो गया। दृष्टि रेखा अच्छे के बीच के कोण क्या बोलते हैं, अवनव कोण। ये हो गया 30 डिग्री। अब क्या होता है, अभी पैदा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है ना। अच्छा 45 डिग्री है। अब ये क्या बन गया, BCDE एक बन गया आयत। आयत का एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी कितना जाएगा, 45 डिग्री हो जाए। किसी को दिक्कत। अब इसमें कहता है क्या, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो केवल टावर इसमें कौन है, तो AB है। ए से लेके यहाँ तक ना केवल टावर है। तो जितना 7 मीटर होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ से भी 7 मीटर होगा, होगा नहीं। अब देखिए AB में जो है ना, ये B हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए। क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, AED समकोण त्रिभुज में आएंगे। जब समकोण त्रिभुज में जब आएंगे तो कौन कितना दिया, 60 डिग्री दिया कि नहीं, दिया कौन 60 डिग्री। और अब भुजा इसमें दोनों में एक भी भुजा पता है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में आएंगे। BCD में एक कोण दिया 45 डिग्री, एक भुजा 7 मिनट दिया है। तो BC निकाल सकते हैं ना। जब BC जब निकल जाएगा, ठीक है, तो अब बड़ा त्रिभुज AED में जितना BC होगा उतना क्या होगा, DE होगा, क्योंकि उसी का समांतर में है ना। जब DE निकल जाएगा तो उसके बाद कौन दिया हुआ 60 डिग्री और DE यहाँ पर निकल जाएगा। तो A निकाल लेंगे, AE निकल जाएगा, लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई AB बराबर 7, और यहाँ पर जो निकलेगा इसको जोड़ देंगे। यहाँ तक बन जाएगा ना। तो नेक्स्ट सवाल में कि बना दें, हाँ देखिए लिखेंगे, माना कि AB एक क्या, केवल टावर तथा CD है ना, भवन की क्या है ना, ऊंचाई है। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इसमें आते हैं यहाँ पर है ना, CD क्या लेंगे, CD बराबर क्या रहेगा, BE बराबर 7 मीटर है ना। अब लिखेंगे समकोण, क्या लेंगे इसमें है ना, समकोण त्रिभुज BCD में सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज आएंगे, BC निकालेंगे तब ना इस समकोण त्रिभुज में आकर के आएंगे। तो यहाँ A निकाल लेंगे क्या। तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में तो BCD में आएंगे यहाँ पर क्या, 10 कौन सा फॉर्मूला, 10 यहाँ ना, यहाँ पर ना है B, क्या जाएगा 10 B बराबर क्या जाएगा, समूह बट्टे संलग्न CD बट्टे क्या जाएगा BC। 10 B का मान कितना है, हाँ CD कितना है 7, BC कितना है, और 10 का मान कितना है 1/1 बराबर 7 बट्टे BC। ऐसा है कि नहीं। अच्छा BC गुना 1 कितना जाएगा, BC बराबर 7 मीटर। कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, BC हमें ये क्या मालूम हो गया 7 मीटर। तो ये BC बराबर क्या जाएगा, CD हो जाएगा है ना। जितना BC इसीलिए जो है ना, BC बराबर क्या जाएगा है ना, DE कितना है ना, 7 मीटर। कितना है 7 मीटर। डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब बड़ा समकोण हो जाते हैं, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज AED में कौन सा फॉर्मूला, 10 D से देंगे सम्मुख बट्टे संलग्न, AE बट्टे क्या देगा DE क्या देगा 10। D का मान कितना है और AE कितना है मालूम नहीं, DE कितना है 7, कितना है 7, ठीक है। 10 60 का मान √3 बट्टे 1, A कितना है मालूम नहीं, ये कितना है 7 है, A गुना 1, AE बराबर क्या 7√3 मीटर। ये क्या हो गया, AE का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, केवल टावर की ऊंचाई। अतः है ना, केवल टावर की है ना ऊंचाई AB है ना, AB है तो कितना निकलेगा AB। तो इसमें जोड़ेंगे नहीं दोनों को, तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर AE प्लस BE है ना। तो A कितना है
7√3 और BE कितना है 7, दोनों में कॉमन क्या आता है ना √3 है ना √3 क्या लिखेंगे यहाँ पर √3 + 1। ये हो गया मीटर। ये क्या हो गया आंसर हो गया है ना। किसी को दिक्कत